नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। बिहार चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। इसी ओर चुनावी राजनीति को बढ़ाते हुए आज भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। पवन सिंह इस बार के चुनाव में आरा से टिकट भी पा सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर बिहार चुनाव के लिए पवन सिंह इतने जरूरी क्यों हैं? पवन सिंह विधानसभा चुनाव में समूचे बिहार में अब प्रचार भी करेंगे। बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। आगे आने वाले बिहार चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार भी करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को लेकर जो नाराजगी थी उसको खत्म कर दिया। मगध और शाहबाद क्षेत्र में एनडीए की मजबूती लाने के लिए दोनों नेता मिलकर अब काम करेंगे। शाहबाद क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए का बहुत खराब प्रदर्शन रहा और इसमें पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति का बड़ा रोल रहा। इस बार विधानसभा चुनाव में उसको दूर कर देने से एनडीए को फायदा हो सकता है। बिहार में एक बड़ी फैन फॉलोइंग का आधार रखने वाले पवन सिंह का चुनावी प्रभाव जातीय और स्टारडम के संतुलन के लिए अहम भूमिका निभाता है। पूर्व बीजेपी नेता रहे सिंह को पिछले साल पार्टी से निकाल दिया गया था। अब उन्हें और उपेंद्र कुशवाहा को एक साथ लाना एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। जाति आधारित वोट बैंक के लिए काफी अहम माना जा रहा है पवन सिंह को। काराकाट लोकसभा के शाहबाद में जातिगत समीकरण एक अहम कारक है। यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को कुल 22 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली थी। विशेषज्ञों का मानना है कि पवन सिंह की बगावत की वजह से बीजेपी को आरा, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी सदस्य और लोकप्रिय भोजपुरी गायक को 2024 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए चुना गया था। बाद पार्टी में उन्हें नाम वापस लेने के लिए कहा गया। जब पार्टी ने उन्हें बिहार से उम्मीदवार बनाने से इनकार किया तो पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर यादव, मुस्लिम और कुशवाहा समीकरण को बनाने की कोशिश की थी और इंडिया गठबंधन को इसका लाभ भी मिला था। अगर राजपूत वोट बैंक पवन सिंह के साथ एनडीए की तरफ आती है और उपेंद्र कुशवाहा अपने स्वजातीय वोटर्स को साथ रखने में सफल होते हैं तो महागठबंधन के समीकरण को कमजोर कर सकता है। हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।